हम भी अपने परिणामों के साथ बैठे हैं और चोरी करते रहते हैं। वह जाता है और चोरी का माल बेचता है, यानी उस अश्व को, यानी घोड़े को बेचता है मार्केट में, बाजार में जा कर के। बाजार में जैसे ही घोड़े को बेचता है, बोली लगती है, एक व्यक्ति आता है, सबसे स्टार्टिंग बोलता है 500 रुपये। भाई चोर सोचता है थोड़ा रुक जाता हूँ, उसके बाद बेचूंगा। भाई थोड़ी देर खड़ा होता है, दूसरा ग्राहक आता है, बोले 1000 रुपये। भाई सोचता है, लोभ आ गया, 1000 रुपये। हमारी भी वही की वही दशा है, हमारी भी वही की वही दशा है पंडित जी, हमारी भी वही की वही दशा है सांवला जी। 1000 रुपये में फिर कहता है नहीं अभी थोड़ा और रुक जाता हूँ। तीसरा व्यक्ति आता है, बोले कितने में दोगे? बोले तुम ही बताओ क्या कीमत दोगे? बोले 5000। अरे नहीं नहीं 5000 में नहीं देता, अभी तो और दूंगा। ऐसे बढ़ते बढ़ते बहुत बोली बच जाती है और बहुत आगे बढ़ जाती है। वह सोचता है अभी और रुक जाता हूँ। शाम होती है, शाम होते होते एक खरीदार आता है, एक व्यापारी आता है। कैसा है भाई घोड़ा, कैसा है अश्व? अरे बहुत अच्छा है, बहुत तेज दौड़ता है, बहुत चतुर है, कितनी कीमत है? बोले आप ही बताओ। अच्छा मैं कीमत तो बाद में बताऊंगा, पहले इसके गुण तो देखूं, इसकी चाल तो देखूं, इसकी दौड़ तो देखूं। जब तक ये नहीं देखूंगा जब तक मैं उचित कीमत इसकी नहीं दे सकता। व्यक्ति लेता है उसकी लगाम और सवार होता है, और सवार होते ही वह उड़ जाया करता है, निकल जाता है। और जब उससे पूछते हैं, दूसरे दिन वह रात भर बैठा इंतजार करता रहता है कि अब आएगा अब आएगा, लेकिन फिर वह समझ जाता है कि मेरा माल चोरी का था और चोरी ही चला गया। लोग बाग आकर के पूछते हैं, जो थे वह पूछते हैं भाई कितने में बिक गया, कितने में दे दिया? वह अब क्या कहता, कहता जितने में लाया था उतने में ही गया है। हम भी है आत्मा लेकर के आए हैं प्रभु के पास, पुण्य योग से हम लेकर के आए हैं और चुरा करके लेके आए, शरीर को चुरा करके लेके आए हैं कि हमें जो पुण्य मिला है उस पुण्य को हम चोरी करके और भट्टी में झोंक रहे हैं, विषय वासनाओं की भट्टी में झोंक रहे हैं। और फिर लास्ट में कहते हैं भगवान, जब कुछ भी नहीं बनता पंडित जी सांवला जी, कुछ भी नहीं बनता, तब कहते हैं भगवान अब तो कर लो कुछ, अब तो सुन लो, अब तो सुन लो, कराए थे। और फिर कहते हैं ऐसे ही ऐसे निकल जाते हैं। कल आए थे कुछ नहीं लाए, कहाँ गए थे कुछ नहीं लाए, कितने में आए थे, जितने में आए थे उतने में ही चले गए, जितना पाप था और बढ़ा करके हम चले गए। विवेक भैया हमारी भी कंडीशन लगाते जाना, आप तो हर एक वाक्य को लगाते जाना। हम यहाँ पर सामायिक करते हैं, सामायिक में बैठते हैं तो किसका चिंतन करते हैं? दुनिया के भोगों का चिंतन करते हैं, दुनिया के आडंबरों का चिंतन करते हैं कि यह संसार की यह वस्तु मिल जाए, यह प्राप्त हो जाए। अगर हमें यह संसार की वस्तुएं तो हर दुकान पर मिल जाएगी, हर दुकान पर मिल जाएगी, हर दुकान पर मिल जाएगी रिंकू भैया, लेकिन आत्मा की वस्तु कहीं की दुकान में मिलने वाली नहीं है, कहीं की जवाहरात आदि की दुकान पर मिलने वाली नहीं है। वह अगर मिलेगी तो 3 लोक के नाथ के चरणों में ही मिलेगी। उसको बताने वाले गुरु होंगे, देव होंगे, शास्त्र होंगे, अन्यथा अन्य जगह अगर ढूंढोगे तो वह भी मिलने वाली नहीं है। और अगर जवाहरात की दुकान पर जा कर के आप पान चटनी मांगोगे तो वह भी मिलने वाले नहीं है। हम भी आकर के इस जवाहरात की दुकान पर आकर के और दुनिया के भोग पान की चटनी मांगते हैं। हमें गुटखा तमाकू मिल जाए, गुटखा तमाकू हैं भोग इंद्रिय, जितने भी भोग हैं वह सब रिंकू भैया हम आते हैं, मलते हैं और खाते हैं और चले जाते हैं उन 3 लोक के नाथ के पास आकर के, जिसे कि सूर्य, जिसके देखते ही सूर्य की किरणें भी फीकी पड़ जाती हैं, ऐसे 3 लोक के नाथ मर आकर के हम विषय वासना भोग आदि मांगते हैं। वह
ज्ञान रवि है, ज्ञान पुंज है, प्रकाश पुंज है। उसके बाद भी हम उस प्रकाश पुंज के पास आकर के कभी कुछ भी चाहिए, प्रकाश चाहिए, प्रकाश चाहिए तो आपको दीपक की लौ जलाना पड़ेगी। दीपक की लौ माचिस से जलेगी, चकमक से जलेगी, आदि आदि कार्य उपक्रम करना पड़ेगी, जब वह दीपक की लौ प्रकाशित होगी। ऐसे ही हमें अगर ज्ञान चाहिए, ज्ञान चाहिए तो हमें जिनवाणी की लौ से प्रकाशित होना पड़ेगा, जिनवाणी की लौ से प्रकाशित होना पड़ेगा। आचार्य भगवान की मुखों से प्रकाशित जो लौ निकल रही है, जिनेंद्र भगवान की जिनवाणी, जिनेंद्र मुख वाणी, वह आपको लेना पड़ेगी। साधु परमेष्टि से जो निकल रही है जिनेंद्र वाणी, जगत कल्याणी, वह आपको ग्रहण करना होगी। तब आपका ज्ञान प्रकाशित होगा, आपका कल्याण प्रकाशित होगा। उस बैठे तीन लोक त्रिलोकी नाथ के पास जा करके हमें अपनी ज्योति को घिसटना होगा, यानी उनके पास जा करके हमें समीचीन ज्ञान प्राप्त करना होगा। तब जा करके हम आगे क्या कर पाएंगे, मोक्ष की ओर कदम बढ़ा पाएंगे। अन्यथा तो अगर हम गए, और ज्ञान तो सबके पास है, एक दिन और बताया था, यहाँ कोई भी अज्ञानी नहीं बैठा है, कोई भी अज्ञानी नहीं बैठा है, सब ज्ञानी बैठे हैं। लेकिन है किसके? सब अपने अपने विषय के ज्ञानी हैं, इंद्रिय भोगों के ज्ञानी हैं, मोह के ज्ञानी हैं। स्वयं शुद्ध आत्मा का ज्ञानी यहाँ पर मुमुक्षु जीव कोई नहीं है। वह मुमुक्षु जीव हुआ करता है, वह मुमुक्षु जीव हुआ करता है तो जो मोक्ष की इच्छा रखता है, जो मोक्ष की चाह रखता है, जो मोक्ष के पद पर आगे कदम बढ़ाता है, वह जीव मुमुक्षु हुआ करता है। मोक्ष घर में नहीं मिल जाता, मोक्ष कपड़ों में नहीं मिल जाता, मोक्ष रात में खाने से मोक्ष नहीं मिल जाता, मात्र कोरी चर्चाओं से आत्मा भी कोरी है। इसीलिए तो हम भी यहाँ बैठ करके कोड़े के कोड़े हैं। क्या लाए थे क्या नहीं, खाली बाल्टी ले, भरी बाल्टी लाए थे और भर करके चले गए। किससे? वही राग और द्वेष परिणामों से भरे आए थे और वही कचरा फैला करके, भगवान आप हमें कुछ देते नहीं हैं, हम आपसे मांगते हैं, आप हमें कुछ देते नहीं हैं। भगवान अगर देने वाले बन जाएंगे, देने वाले बन जाएंगे तो राग हो जाएगा। रिंकू भैया आपको सब कुछ दे देंगे और हमें कुछ नहीं देंगे तो हम भी द्वेष करने लग जाएंगे, यानी वो रागी हो गए, द्वेषी हो गए। भगवान कुछ देते नहीं है। भगवान की जो कर्म वर्गणाएं बैठी हुई हैं, जो पुण्य की कर्म वर्गणाएं बैठी हुई हैं, उन कर्म वर्गणाओं से हम जो पुण्य पाप इकट्ठा करके लाए थे, उन पापों का क्षय हो जाता है। और जैसे कि पाषाण पर क्या चुंबक घिसने से चुंबकत्व आ जाता है, ऐसे ही प्रभु के ऊपर अपना माथा रगड़ने से, यानी अपने को प्रभु की स्तुति करने से अपना ज्ञान प्रभु में परिवर्तित हो जाता है, हमारा पुण्य बढ़ जाता है, पाप का क्षय हो जाता है। सांवला जी, जब हमारा पाप का क्षय हो जाता है तब जा कर के हम प्रभु के पास पहुँचते हैं। प्रभु की महिमा किसी को मालूम नहीं है, इसलिए हम भटकते रहते हैं, यहाँ चले जाते हैं, वहाँ चले जाते हैं। यह दिव्य नायक लोक का जिसमें रहता कभी नहीं, त्रिलोक भाषक ज्ञान रवि पर है वहाँ रहता सही। जो देव स्वात्मा में सदा स्थिर रूपता को प्राप्त है, मैं हूँ उसी की शरण में जो कि प्रदेवर है आप। हे देवर, मैं आपकी शरण में आया हूँ। कैसे? जिन्होंने त्रिलोकीनाथ, कहते हैं त्रिलोकीनाथ है, तीनों लोक का नाथ है, देवादि देव है, परम देव है, सूर्य को भी फीका करने वाला ज्ञान ज्योति प्रकाशमय ज्ञान दीपक ज्ञानमयी है। ऐसे प्रभु को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, मेरी भी ज्ञान ज्योति जल जाए। ऐसी भावना के साथ आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की जय।